एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम मैथ में अभी तक हमने डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित क्वेश्चंस देखे हैं। आज हम कैलकुलेशन वाले पार्ट में कुछ अन्य चीज़ों को देखेंगे। आज हम देखेंगे किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे ज्ञात करते हैं। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर होता है किसी संख्या का 2 बार गुणा। अगर हम स्क्वायर करें 2 का 2 मतलब उसी संख्या का गुणा करने पे जो प्राप्त होता है उसे स्क्वायर कहते हैं। इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं और इसका मतलब हुआ इतना। ऐसे अगर हमने ले लिया कि भाई 5 ले लिया तो इसका स्क्वायर मतलब 5 में 5 का गुणा करेंगे, इसे हम 5 की घात 2 लिख सकते हैं। तो क्या हो गया 25 इसका स्क्वायर। तो हम आज ये सीखने वाले हैं। ये सीखने के पहले ही हम जो है वैसे हमें स्क्वायर जो है ना वो हम देखेंगे। स्क्वायर पे आधारित एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हमें स्क्वायर्स जनरली जो है वो कम से कम 20 तक तो निश्चित रूप से याद होने चाहिए। 20 तक तो निश्चित रूप से याद होने चाहिए, लेकिन अगर आप 100 तक याद कर लें तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। आप देखेंगे यदि आपको स्क्वायर याद रहेंगे, किसी के स्क्वायर याद हैं, तो आप जो है जितनी भी प्रॉब्लम है स्क्वायर पे बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। हम देखेंगे स्क्वायर रूट पे प्रॉब्लम आती है, जिसे हम हिंदी में वर्गमूल कहते हैं। उनको आप बिना कॉपी या पेन उठाए सीधे अगर आपने याद कर रखा है तो मौखिक आप जो है निकाल सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं हमने क्या बात की थी कि हमने एक तो कैलकुलेशन के लिए सबसे पहला पार्ट हमारा है। हम चलिए आज यहाँ पे थोड़ी सा टाइम देके चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आपने जोड़ना घटाना तो आपको निश्चित रूप से आना चाहिए। जोड़ने घटाने में देखिए हम क्या करेंगे भाई, हमेशा आप कॉपी या पेन ले करके जोड़ते नहीं रहेंगे। आपको मन में जितना तेज़ी से आप जोड़ सकते हैं उतना तेज आपका कैलकुलेशन होगा। तो हम तो कहेंगे आप कैसे, देखिए जोड़ना हम दिखा रहे हैं आपको कैसे जोड़ते हैं। आप सीधे केवल इतनी गिनतियों को जोड़ना सीख लीजिए बस, कि भाई एक जीरो से लेकर के जो 10, हम चूँकि हमारा डेसिमल सिस्टम पढ़ रहे हैं। डेसिमल सिस्टम क्यों कहा जाता है? डेसिमल मतलब 10, ऐसी संख्या जो टोटल 10 संख्याओं से, मतलब ऐसी सारी संख्या जो केवल 10 अंकों से मिलकर बनती हैं। 10 अंक हमारे कौन कौन से हैं? 9 तक। देखिए 9 तक कितने अंक हो गए? 10 अंक हो गए। इसी 10 अंकों के माध्यम से हमारी पूरी संख्या बनी हुई है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? डेसिमल सिस्टम कहते हैं। तो डेसिमल सिस्टम की अगर हम बात करें तो देखिए अब इन्हीं से सब बनेंगे। तो आपको इतना ही इन्हीं का योग आना चाहिए। जैसे मैं कहूँ सीधे बताओ 5 और 6 कितना होगा, तो हमें तुरंत पता चलना 11 होना चाहिए। 9 और 8 कितना होगा? 17 होगा। तो ये जितनी तेज़ आप जोड़ना आपको आता रहेगा उतनी तेज़ी से आप जोड़ को हल कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो यही आपको जोड़ना आना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं, अगर ये जोड़ना आ रहा है तो क्या अन्य चीज़ें जोड़नी हमारे लिए आसान हो जाती हैं? चलिए अगर हम मान लो मुझको जोड़ना है 2 अंक का, बात कर लेता हूँ। 63 में हम कोई रैंडम नंबर ले रहे हैं, अगर हमें 49 जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ेंगे? देखिए इसको आप अगर ये इकाई वाले अंक को 0 मान लें तो ये हो गया 60 और ये हो गया 3 और ये हो गया 40 और ये हो गया 9। देखिए ये तोड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पे कि आप इसे तोड़ना शुरू कर देंगे। मन में जोड़ने की मैं बात कर रहा हूँ। हम इसे तुरंत जोड़ करके आंसर बताएंगे कि भाई यहाँ से हमें दिख रहा है, देखिए ये क्या है, ये 60 है, ये क्या है, ये 40 है। 60 और 40 मिलके 100 हो गए और ये 9 और 3 जोड़ लूँगा, 9 3 12, 12 ये हो गया, यानी 10 और जोड़ देता हूँ उसमें, यानी 100 हुए थे तो 10 जोड़ दिया तो 110 हो गया और 2 112 हो गया। तो ऐसे आंसर लिख देंगे सीधे। तो इस तरीके से हमें जोड़ना है, मतलब मौखिक एक एक पार्ट को हम तोड़ लेंगे मन में तुरंत खटाखट। भाई हमने क्या किया, इस वाले पार्ट को 0 मानते ही ये बन गई 60, इसको मानते ही ये 40, 60 और 40, 60 और 40 में भी हमने क्या जोड़ा है कि भाई क्या ये 0 वाला अंक नहीं जोड़ना है हमें, 6 और ये 4 जोड़ना है। 6 4 10 जोड़ा और वो वाला 0 लगा दिया, ऐसे हमने 100 हो गया। और बाकी इन दोनों को जोड़ लिया, 9 3 12 हो गया, 12 और जोड़ लिया तो उसको भी 10 इसमें जोड़ा तो 110 हो गया और 2 और जोड़ा 12 हो गया। ये मन में करने हैं आपको खटाखट। अगर मान लीजिए चलिए हम जोड़ते हैं 115 में, मान लीजिए हमें जोड़ना है 63, तो हमने क्या किया भाई 110 यहाँ से, 60 यहाँ से, 170 हो गया अभी तक, और अब ये और ये बचा कितना हो गया 8, तो इसी में जोड़ दिया 78 हो गया 100। तो ऐसे ही आप जोड़ सकते हैं। देखिए हम जोड़ने वाले हैं। अब चलिए अब ये जोड़ लेते हैं और बड़ा 500 मान लीजिए हम 73 में जोड़ रहे हैं
अगर इतना जोड़ना चाहते हैं मान लीजिए, तो ये 6, देखिए अगर मैंने इन दोनों की जगह 0 मान ली, 500 हो गया, ये 600 हो गया, तो 600 और 500 1100 हो गया, ठीक है, ये 1100 हो गया। और ये अगर इसको 0 मान ले तो ये 70 हो गया, ये 60 हो गया, 70 60 130 हो गया, 130 का मतलब हो गया 230 यहाँ हो गया, देखिए यानी 1230 हो गए, और 3 1 4 हो गया, यानी 1234। तो इस तरीके से आपको टुकड़े टुकड़े जोड़ने सीखने होंगे। अब ये सोच रहे होंगे कि आप हम यहाँ तोड़ करके आपको बता रहे हैं, क्या भाई आप इसको इस तरीके से जोड़ते तो आप सोच रहे होंगे जल्दी जोड़ लेते हम, कि भाई यहाँ पे देखिए ये आप करते 3 1 4 कर लूँ, 6 4 13 कर लूँ, और ये 11 1 12 कर लूँ, ठीक है। तो ये आप तभी कर पाएंगे जब 2 4 नंबरों का जोड़ना रहेगा, जब बड़ा जोड़ना हो गया। मान लीजिए हम जोड़ते हैं 3 2 5 प्लस 2 7 5 प्लस 3 4 6, तो ऐसे आप जोड़ेंगे तो आपको कितना समय लगेगा। देखिए आप अभ्यास करेंगे तो हर चीज़ें आपको बाद में इसके रिजल्ट समझ में आएंगे। अभी देखिए मैं जोड़ रहा हूँ, सीधे हमारे दिमाग पे स्ट्रेस नहीं जाएगा, हमें कुछ नहीं। देखिए ये क्या हो गया, 3 2 5 3 8, 800 हमने लिख लिया, ठीक है, 800 हो गया। ये 20 70 हो गया, 90 90 और 2 90 4 हो गया 130, यानी 930 हो गया, सीधे हमने कर दिया। अभी हो गया कितना, 7 7, ये 5 5 10 और 5 5 10 7 16 हो गया, 16 हो गया, तो हमने इसमें जोड़ लिया 46 हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। हम देखेंगे इसमें ये तब हमारे काम आता है बहुत ज़्यादा जब हम DI को हल करते हैं। DI जो होता है, ठीक है ना, DI में हमें बहुत सारे नंबर जोड़ करके वहाँ बहुत तेज़ी से कैलकुलेशन करना होता है। तो पहली बात ये हो गई जोड़ने की। इसी तरीके से घटाने की है, आपको घटाना भी पता होना चाहिए। जोड़ना घटाना एक ही बात है, उसमें से उसको घटाना है। तो चलिए हमने अब बात की थी कि अगर हमारे किसी संख्या में, तो हमने देखिए यहाँ पे क्या देखा, अगर किसी के संख्या, भाई हम 500 में 600 जोड़ना चाहते हैं तो हम क्या करें, अगर उनके लास्ट में 0 की संख्या बराबर है तो उनको क्या है, उनको जोड़ना बहुत आसान होता है। हम इसी को जोड़ देते हैं और ये 2 0 लगा देते हैं। अगर बराबर संख्या है तो ये हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब 0 0 के रूप में रहे तो हमें जोड़ना भी आसान है। गुणा करना हमने सीखा ही था, गुणा करना अगर हमें 10 में गुणा करना है, अगर मान लो इतने से, तो देखिए इसका 1 0 इसका 1 0, हम ये जो इसमें अंक बने हैं इनका गुणा कर लें 15, और 1 0 इसका 1 0 इसका लगा लें। तो 0 के रूप में हमें गुणा करना बहुत ही आसान होता है, गुणा करना भी। स्क्वायर का कॉन्सेप्ट हम यहीं से लेने वाले हैं। वैसे हमें स्क्वायर पता होना चाहिए, 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, 2 का कितना है 4 है, 3 का 9 है, ये हम याद रख पाते हैं, 4 का 16 है, 5 का 25 है। भाई एक एक अंकों का तो पता होना चाहिए। 6 का हो गया तो कितना हो गया 36 हो गया, 7 का 49 हो गया, 8 का 64 हो गया, 9 का 81 हो गया, 10 का 100 हो गया। लेकिन आप ये जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो 11 का देखिए, 11 का स्क्वायर हो गया 121 हो गया, 12 का 144 हो गया, 13 का 169 हो गया। तो आपको ये याद रखना है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। हमने कहा कम से कम 20 तक तो याद ही रखिए, 20 तक नहीं आप याद रखें तो 50 तक याद रख लें, 100 तक याद रख लें, बहुत ही बेहतर होगा। बाकी हम चलिए कुछ ट्रिक सीख लेते हैं, ठीक है। आप याद रखेंगे तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। बाकी आप जो है कुछ इसके कुछ कैलकुलेशन के कुछ तरीके हैं, कुछ टेक्निक हैं, उनको हम सीख लेते हैं। चलिए हम पहला केस की बात करते हैं कि हम ऐसे नंबर का निकालने वाले हैं जिनके अंत में क्या होगा, ऐसे संख्याओं का स्क्वायर निकालना सीखेंगे जिनके लास्ट का इकाई का अंक हम कह लें, यूनिट डिजिट 0 होगा। तो बहुत ही आसान है, वो तो कोई भी कर लेगा भाई, लास्ट में 0 है तो कोई भी कर लेगा। तो भाई अगर हमने कह लिया 20 का निकालना है तो 20 का निकालेंगे, 20 का में फिर 20 का ही गुणा करना है। तो आप ये 0, जितने 0 लगे हैं ये 0 तो लगेंगे ही, बाकी जो बचे उनका गुणा कर दीजिए, 2 2 4। तो ये तो आसान है, ये आसान है, लेकिन इसी को हमें सीखना है। इसी के माध्यम से हम आगे वाला करने वाले हैं जो अन्य का निकालेंगे। अब लीजिए हमने कह दिया 400 है, ये हम कर रहे हैं 1400 है, 1400 को निकालना है। तो देखिए 2 0 यहाँ, 2 0 यहाँ, 4 0 लगेंगे, और 14 का 14 से गुणा कर दीजिए 196, कितना होता है 196। तो इतना हो गया, इतना 0 लग गया इसके बाद। तो इस तरीके से हमने देखा कि जिनके लास्ट में 0 है उनका गुणा करना, यानी उनका स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान है। अब हम दूसरा देखेंगे। तो केस 1 में हमने क्या देखा कि जिनके लास्ट में 0 है उसका स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान है, ठीक। अब उल्टा जानेंगे, क्योंकि जब वर्गमूल निकालना होगा, अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई इसका वर्गमूल निकल सकता है, अगर मैंने कहा 2, क्या आप इसका वर्गमूल निकल जाएगा? वर्गमूल एक पूर्णांक संख्या होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखिए इसके लास्ट में 3 0 है,
जीरो के हिसाब से हमने कहा किसी भी संख्या, अगर देखिए यहाँ 20 था, इसका निकालना है तो कम से कम कितना है, 2 जीरो आया। देखिए 4 के बाद 2 जीरो आया, क्योंकि एक जीरो इसका, एक जीरो इसका है। अगर यही 200 होता तो लास्ट में कितना होता, 4 जीरो होते। तो यानी अगर जीरो की संख्या सम है, किसी भी ऐसी संख्या हमको दी गई और बोला गया क्या ये किसी का स्क्वायर है, जब किसी का स्क्वायर रहेगा तभी हम उसका स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे, यानी वर्गमूल निकाल पाएंगे। तो हम देख लेंगे पहले ही यार 3 जीरो है, तो ये किसी का जो इसका वर्गमूल आएगा जिसको हम कह रहे हैं, यानी जिसका वर्ग करने पे ये प्राप्त हुई है वो हमें पता करना है। वर्गमूल मतलब ये मतलब दी हुई संख्या वर्ग है, उसका मूल क्या था जिसका वर्ग करने पे ये आई है। यानी आप वर्गमूल निकालने पर आप देखिए नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है कि भाई हम कह रहे हैं आप इसका वर्गमूल बताइए। तो वर्गमूल बताने का मतलब है भाई ये हमने आपको वर्ग तो दे रखा है, हम क्या कह रहे हैं, वर्गमूल बताइए। हम वर्ग नहीं कह रहे हैं आप इसका वर्ग बताइए। वर्ग बताने कहते तो आप इसमें इतने का गुणा करते और वो बताते, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस ये वर्गमूल बताइए। वर्गमूल मतलब ये वर्ग ऑलरेडी है, इसका मूल बताइए, इसकी जड़ क्या थी जिसको वर्ग करने पर ये आया है, कहने का मतलब है। तो आप ये ध्यान देंगे, ठीक है। मूल इंग्लिश में कहते हैं इसे स्क्वायर रूट, रूट मतलब जड़, यानी इसकी जड़ क्या थी जिससे ये निकल के आया। तो आप याद रखेंगे ऐसे। तो अगर मैंने कहा कि भाई इसका वर्गमूल बता दो, यार इसका वर्गमूल क्या एक पूर्णांक संख्या होगी, नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि लास्ट में 4 जीरो होते तो हो जाती। तो हम पहले ही कहेंगे कि इसका वर्गमूल नहीं हो सकता, एक पूर्णांक संख्या हो सकता है, पूर्णांक संख्या नहीं होगी, लेकिन ये हम कहेंगे। तो इतनी बात हमने जान ली। अब आगे चलते हैं। अगला हम निकालने वाले हैं ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकालने वाले हैं जिनका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 5 होता है। देखिए 5 होता है, जैसे हम पहले ही निकाल लें। अगर 5 का हमने देखा तो क्या हो गया, 5 का स्क्वायर यानी इसका 25 हो गया। ठीक, अब हम अगर 15 का निकालें, 5 के बाद कहाँ आएगा 5, जिसका यूनिट डिजिट 5 है वो 15 आएगा। तो 15 का निकालने के लिए देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि भाई आप पहले इस 5 वाले का स्क्वायर करेंगे 25। ठीक, फिर आपके पास क्या बचा हुआ है, आपके पास बचा हुआ है ये, ठीक है ना, ये बचा हुआ है, जो एक बचा हुआ है, एक में आप गुणा करेंगे इसी को एक बढ़ा करके। किससे गुणा करना है, इसी संख्या को एक बढ़ा करके। ठीक है, तो एक बढ़ाएंगे तो एक में एक जोड़ करके 2 हो जाएगा, जो गुणनफल आएगा उसी को यहाँ रख देंगे। तो इसका क्या 15 का स्क्वायर आ गया इसमें। ठीक, चलिए ये 15 का हो गया। और देखते हैं हम आगे 25 पे आ जाते हैं। 25 पे इसका स्क्वायर निकालना है। हमने क्या कहा, पहले आप यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर लेंगे, यानी 25 आ गया। अब क्या करना है, जो अगला जो डिजिट इसके यूनिट डिजिट के अलावा जो बचा है 2 बचा है, 2 को एक बढ़ा करके यानी 3 हो गया। अब गुणा कर देंगे 6 आ गया, ये 6 लगा देंगे यहाँ, ये इसका स्क्वायर हो गया। तो ये 5 वाले की जिसका यूनिट डिजिट 5 है उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। जैसे ये 35 है, 35 का देखते हैं हम क्या करेंगे। 5 का स्क्वायर तो हो गया, यानी यूनिट डिजिट का करना ही करना है, 25 हो गया। अगला 3 जो बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, 3 का एक बढ़ा के गुणा कर लेंगे यानी 12। तो ये आप 12 लगा देंगे कि ना, चूँकि 12 हो गया ना। तो ये हो गया इसका। ऐसे ही हम अगर कर लें भाई, अब 35 से 45 देख लें, 45 का करना है आपको स्क्वायर। तो 55 25 ये हो गया, और 4 से एक बढ़ाया और उसका गुणा किया, 4 पंचे 20। तो आप मौखिक रूप से हल कर सकते हैं ये फटाक से। अब ठीक है, मान लीजिए हम निकालते हैं 135 का। अब देखिए 135 का स्क्वायर ये 25 हो गया, लेकिन अब आपको 13 का स्क्वायर पता होना चाहिए, 13 और 14 का गुणा पता होना चाहिए। 13 और 14 को गुणा करने के लिए देखिए आप कैसे करेंगे, ये भी ध्यान दीजिए। हमने क्या कहा, हमने वैसे लिख दिया, लेकिन आप देखिए क्या गुणा कर रहे हैं, 13 में गुणा कर रहे हैं, 13 में एक जोड़ करके। इससे हमने ये पहले भी कैलकुलेशन में देखा था कि भाई अगर 13 में एक जोड़ करके गुणा करना है तो देखिए इसका मतलब ये देखिए, अगर ब्रैकेट लग गया तो एक बार इसका गुणा होगा, एक बार इसका गुणा होगा। ये वाला बहुत ही काम की चीज़ है, ध्यान देंगे आप। जब इसका गुणा होगा 13 का स्क्वायर होगा, तो आपको 13 का स्क्वायर पता होगा तो 169 है। आगे क्या है, 13 का इसमें गुणा होगा और वो जुड़ जाएगा इसमें, 13 और जुड़ जाएगा इसमें। जब जोड़ेंगे तो 9 3 12 हो गया, 6 1 7 हो गया, 1 8 हो गया, कितना हो गया 8 हो गया, ये हो गया, और ये एक और एक, हाँ 1 हो गया, तो ये इतना हो गया इसका वर्गमूल, मतलब वर्ग हो गया। ये हमने निकाल लिया। तो 5 वाला बहुत आसान है निकालना। हाँ हम करेंगे इसी तरीके से, जो अभी हम करने वाले हैं इस तरीके से करेंगे। जैसे चलिए हम देख लें कि बहुत बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे है 100, मतलब ये 1405 है, इसका स्क्वायर निकालना है हमें। तो अब कैसे करेंगे, देखिए एक तो 25 तो फिक्स सही आएगा,
और बाकी आपको ऐसे करना, बाकी बची जो डिजिट है उनसे बना हुआ नंबर है 140। इसमें गुणा किससे करना है? गुणा करना है 140 में एक जोड़ के, इससे गुणा करना है। देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए जब इस तरीके से लिखा है इसका मतलब इसका गुणा होना है। आप जोड़ने का कार्य नहीं करेंगे कि 141 कर लूँ, इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं 140 गुणा 141, तब मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि इसका एक बार इसमें गुणा होगा, एक बार इसमें गुणा होगा, जो यहाँ गुणा होकर के आएगा उसमें इसका जो गुणा होगा जोड़ दिया जाएगा। अब अगर आप इसका गुणा करेंगे देखिए तो एकदम आसान दिख रहा है कि भाई लास्ट में 0 0 है तो 2 0 मिलेगा है, और ये 14 का स्क्वायर हो जाएगा। 14 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, ये हो गया। अब जब 140 का गुणा करेंगे तो 140 एक का गुणा करेंगे इतना हो जाएगा। जब आप इन्हें जोड़ेंगे देखिए 0 हो गया, 4 और 0 मिला के 4 हो गया, 1 और 6 मिला के 7 हो गया, और ये 19 हो गया। तो इस तरीके से बहुत आसानी से निकाल लिया हमने। देखिए इसका वर्गमूल जो है वो हमने बहुत ही, वर्ग जो है हमने आसानी से निकाल लिया। हमने देख लिया भाई अगर 5 मतलब लास्ट में यूनिट डिजिट 5 है तो हम उसका स्क्वायर कैसे निकाल ले रहे हैं बहुत आसानी से। अब हम देखेंगे ऐसे नंबर जिनका यूनिट डिजिट 1 हो। चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहले 11 का तो हम याद रखते हैं, 11 का स्क्वायर करें अगर हम तो कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। चलिए ठीक है, हम अब ज्ञात करते हैं। मान लीजिए अभी हम 11 से ही शुरू करते हैं अगर, तो 11 के स्क्वायर में क्या करेंगे हम, देखिए इसको हम करेंगे 10 का स्क्वायर। ठीक, 10 का स्क्वायर प्लस में करेंगे 10 प्लस 11, इतने गुणा कर लेंगे। 10 का स्क्वायर हम क्यों कर रहे हैं? देखिए 10 के स्क्वायर में इसलिए तोड़ रहे हैं इसे ताकि देखिए इसका जिसके लास्ट में 0 होता है उसका स्क्वायर करना बहुत ही आसान होता है, हमें पता है। क्योंकि एक 0 है तो ये 2 0 हो जाएगा, और इसी जो ये यहाँ पे गिनती बची एक, इसका स्क्वायर हो, इसका स्क्वायर करूँगा एक ही मिलेगा, 100 मिला इसका। और यहाँ पे कितना जोड़ देना है? ये 21 जोड़ देना है। देखिए जोड़ करके इतना आ गया। यानी कुल मिला के हमने क्या कहा कि भाई आप जैसे 21 का स्क्वायर निकालने वाले हैं, यूनिट डिजिट 1 की बात हम कर रहे हैं, इसका स्क्वायर निकालना है, तो आप देखेंगे ये 0 वाला जो है यानी 10 का मल्टीपल कह लें हम, तो 10 का मल्टीपल इसके जो नज़दीक वाला क्या है वो 20 है, तो हम इसी को उसी में तोड़ लेंगे। 20 प्लस में फिर यही करेंगे 20 और 1 बढ़ा करके 21, कितना करेंगे और इसका स्क्वायर कर लेंगे। इस बात का ध्यान रखिए, इसका स्क्वायर करना आसान है, हमने इसको इस रूप में तोड़ा, ध्यान दीजिए। ठीक है, बहुत आसानी से आप इसे याद भी रख सकते हैं। देखिए यानी इसको 10 के मल्टीपल में लाना है जो इसके सबसे नज़दीक हो उसमें, उसके बाद वही नंबर आगे इसमें जोड़ना है, यहाँ जोड़ने का कार्य करना है, इसका स्क्वायर कर लेना है फिर जोड़ना है, और वही नंबर जोड़ना है उससे एक बढ़ के जोड़ना है, बस ये करना है हमें। इसका स्क्वायर करना, क्योंकि स्क्वायर कर रहा हूँ तो 2 0 हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो गया? ये 41, जोड़ दूंगा तो 441 आ जाएगा। इस तरीके से हमने 21 का बहुत आसानी निकाल लिया। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अगर हम 31 का निकालने चले, अगला 31 मिलेगा, तो 31 क्या करूँगा भाई? 30 के नज़दीक में 30 का स्क्वायर हो गया, प्लस में यही 30 और एक बढ़ करके 31, तो हम क्या कर लेंगे? 900 हो गया। 900 में हमने जोड़ लिया कितना? 61, तो ये जोड़ देंगे 961। देखिए कितना आसान है ये भी निकालना। ऐसे हम कर लें 41 का स्क्वायर कर लें तो क्या होगा? ये 40 का स्क्वायर हो गया, और प्लस में 40 और 1, तो 40 और 1 41, ये जोड़ देंगे हम, तो ये हो गया 4 चौके 16 हो गया, और ये 2 0 लग गया, प्लस में ये 81 हो गया, तो 1681 हो गया। देखिए तो जिसका यूनिट डिजिट 1 हो तो आप उनका इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम और एक बड़ा सा नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए 131 का हम निकालना चाहते हैं स्क्वायर, लास्ट में यूनिट डिजिट 1 है। देखिए तो किसके नज़दीक है? ये 130 के नज़दीक है ये, प्लस में करेंगे यहाँ 130 प्लस 131, 131, तो हमने यहाँ किया तो ये 13 का स्क्वायर 169 और 2 0 हो गया, और यहाँ हमने जोड़ा तो देखिए इसमें 131 और 130 यानी 30 यानी 261 हो गया। देखिए 13 दूनी 26 यानी 260 हो गया, 261 हो गया। अब इसे करेंगे तो ये 61 हो गया, और 9 2 11 हो गया, 17 161 हो गया। इस तरीके से हमने इसका निकाल लिया। तुमने देखा यूनिट डिजिट जिसका 1 हो उसका इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए हम ऐसे देखते हैं अब। ऐसे हम देखते हैं अब ऐसी संख्याओं को देखते हैं जिसका यूनिट डिजिट 9 हो लास्ट में। चलिए शुरुआत करते हैं हम, पहले कहाँ से? 9 से चल लें। पहले 9 का तो हम जानते ही हैं, थोड़ा बड़ा लेते हैं, 19 का लेते हैं।
इसका स्क्वायर हमें निकालना है, इसकी यूनिट डिजिट 9 है। तो हम क्या करेंगे, ये किसके नज़दीक है, 10 के मल्टीपल के, 20 के, इसका स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ हम देखिए हम क्या है भाई, ये हमें जो नंबर मिलेगा इससे घट के मिलेगा ना, तो माइनस लगाएंगे और क्या करेंगे अब हम करेंगे 19 लेंगे, 19 में 20 जोड़ेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। वहाँ हमने क्या किया था, वहाँ हमने 20 में एक बढ़ करके जोड़ा था, या आप इसको इस क्रम, ऐसा क्रम ले लीजिए, जो यहाँ 20 ले रहे हैं ये ले लीजिए, और यहाँ घट करके आपको जोड़ना है, ठीक है। वहाँ आप बढ़ करके जोड़ रहे थे, यही जिसका स्क्वायर कर रहे थे उसको यहाँ ले रहे थे, फिर एक बढ़ करके ले रहे थे, यहाँ आप एक घट करके लेंगे। तो ये देखिए, ये इसका स्क्वायर किए, ये लिए, उसके बाद एक घट कर लिए, और यहाँ घटाना है क्योंकि हम इस नंबर से आगे बढ़ के स्क्वायर लिए हैं। तो देखिए क्या हो गया, इसका स्क्वायर तो मिल ही गया हमें 400, इसमें से हमने घटा दिया कितना, 39 घटा दिया। हाँ देखिए, अब घटाने में हमने कहा था 39 आपको घटाना है जैसे, तो सोचिए आपको 39 घटाना है, हम 39 न घटा करके 40 घटा लेंगे। घटाने का काम कैसे करते हैं, अगर हम 40 घटा देंगे यहाँ तो 360 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 360, लेकिन हमें 39 घटाना था तो एक और बचेगा ना 361, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हो गया 19 का स्क्वायर ऐसे ही। अब हो गया, हमने देखा कितना 29 का देखा, 19 का देखा, 29 का चलिए देखते हैं 29 का स्क्वायर क्या होगा। इसके भी लास्ट में यूनिट डिजिट 9 है, तो हम क्या करेंगे भाई, ये 30 के नज़दीक है, 30 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस करेंगे तो क्या करेंगे 30, यहाँ हमें प्लस ही करना है, 30 में कितना एक घट के 29, तो हम करेंगे ये 900 हो गया, और ये माइनस हो गया कितना 59। अब देख घटाने के केस में क्या करते हैं, देखिए 800 तो सेफ बचा, हमने 800 निकाल लिया, अब 100 में से घटाने का काम कर रहा हूँ, 100 में जब घटाने का काम करूँगा 60 घटा दूंगा, 60 घटा दिए तो कितना बचा हमारे पास 40, लेकिन हमें 60 घटाना ही नहीं था, 59 घटाना था, तो क्या हो जाएगा भाई 800 तो बचा ही था, 800 और कितना बच गया 41 बच गया हमारे पास, क्यों, चूँकि 40 बचता है 41 बचा, चूँकि 59 ही घटाना था, तो 29 का स्क्वायर इतना हो गया, ठीक तरीके हम निकाल लिया। अगला हम देखते हैं 39 का स्क्वायर देखते हैं। 39 का स्क्वायर तो ये 40 के नज़दीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस यहाँ करेंगे कितना 40 रखे और प्लस में एक कम यानी 39 ही, तो हमने किया 1600 हो गया, ये माइनस किया कितना, ये देखिए हो गया ये 79 घटाना है हमें, तो भाई कितना बचेगा यहाँ 1500 तो बचेगा ही, 1500, 79 घटाएंगे 80 घटा ले रहा हूँ मैं, 80 घटा लेता हूँ 20 बच रहा है, 20 ना बच के 21 बचेगा, चूँकि एक और बचा था, ये हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा क्या है, ये निकाल लिया हमने। तो और कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, चलिए हम बड़ी संख्या लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया 249 ले लिया, ठीक, 249 का स्क्वायर आपको निकालना है, देखा 249 का स्क्वायर निकालना है, तुम क्या किसके नज़दीक है 250 के, माइनस करेंगे 250 और एक कम 249, ये हो जाएगा। तो 25 का स्क्वायर देखो क्या हो गया, 25 का स्क्वायर होता है 625, 0 0 लग गया, माइनस घटाएंगे कितना है, यहाँ देखिए इसी का दुगना हो रहा है, दुगना से एक कम कर लीजिए, 500 है, 509 करके क्या हो रहा है 499 है ना, ये देखिए 250 दूनी 500 होता है, लेकिन एक कम है, ये 250 नहीं है, तो 499 है। अब हम घटाएंगे, देखिए घटाने वाले हम इसमें से 500 घटा ले रहे हैं, घटाएंगे सीधे ही भाई, 500 घटाऊंगा तो 6200 बच जाता है हमारा, कितना 62,000 बच जाता है, लेकिन 500 नहीं घटा रहे ना, एक कम घटा रहे हैं, तो 62,000 एक बच जाएगा हमारे पास, तो जल्दी से आप ये सब कर सकते हैं ऐसे, तो 62,000 एक हो गया 249 का स्क्वायर, तो इस तरीके से हम ये भी निकाल सकते हैं। चलिए, तो हमने क्या देख लिया, अभी तक हमने देख लिया कि यूनिट डिजिट अगर 0 हो तो उसका स्क्वायर तो बहुत आसान है निकालना, और अगर यूनिट डिजिट हमारा 1 है तो हमने देखा निकालना, अगर 9 है तो हमने निकालना देखा। चलिए अब 2 का देखते हैं, अगर लास्ट में यूनिट डिजिट हमारा 2 है तो कैसे निकालेंगे। अगर यूनिट डिजिट 2 है तो हम शुरुआत करते हैं कितने से चले, चलिए 12 से चल लेते हैं, 12 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हर चीज़ हम वही देखिए किस मल्टीपल के ये ज़्यादा नज़दीक है, अगर 10 का मल्टीपल लूँ तो उसके किसके ज़्यादा, 10 इसके नज़दीक होगा या 20, 10 होगा, तो 10 का स्क्वायर कर लिया हमने, ठीक है। यही तो हम अभी कर रहे थे जिसका यूनिट डिजिट 1 हो, लेकिन हम क्या कर रहे थे देखिए, उसके बाद हम जोड़ रहे थे, क्योंकि देखिए 12 से हमने
याद भी कैसे रखेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, क्योंकि 10 से हमने देखिए 12 का स्क्वायर निकालना था, लेकिन हम 10 का स्क्वायर ही निकाले हैं अभी, तो इसका मतलब जोड़ना होगा, इसमें कुछ जुड़ेगा तभी आएगा ना 12 के स्क्वायर के बराबर। तो एक तो जोड़ना है, हमें पता चल गया। दूसरे नंबर हमने जो क्रम अपनाया था वही अपनाऊंगा। 10 में क्या करूँगा, 10 में क्या करूँगा, यहाँ 2 जोड़ करके लिखूंगा मैं। 10 में 2 जोड़ करके 12, वहाँ 1 जोड़ करके हम चल रहे थे, यहाँ 2 जोड़ के चलेंगे। 10 में 2 जोड़ करके, और यहाँ क्या करूँगा, यहाँ 2 का गुणा भी कर दूंगा, ठीक है ना। क्या करूँगा, 2 का गुणा, वहाँ 1 था इसलिए किसी संख्या में 1 का गुणा करने पे कुछ नहीं मिलता। चलिए 11 वाली की तुलना कर लेते हैं। अगर हम निकाले होते 31 का, जिसमें लास्ट यूनिट डिजिट 1 था, तो क्या निकलता हमारा, देखिए हम क्या निकाल रहे थे, 30 के नज़दीक था, 30 का स्क्वायर प्लस कर रहे थे, और कर रहे थे 30 + 1, ध्यान दीजिए 30 प्लस 31 कर रहे थे ये, यानी देखिए क्या समानता मिल रही है, ये जो मल्टीपल के नज़दीक था वही लिया हमने, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे यही वाला नंबर फिर से लिया हमने, ये जैसे यहाँ भी देखो वही ले रहे हैं, सेम है। अभी यहाँ क्या है, 30 से यहाँ 1 ही बढ़ना था हमें, यहाँ तो 2 बढ़ना था, तो 30 से यहाँ हम 31 जोड़ रहे थे यहाँ, जबकि 10 से 12 जोड़ रहे हैं, यानी 2 बढ़ना था, इसलिए 2 जोड़ा हमने, एक तो वो हुआ। दूसरे नंबर यहाँ 1 का ही गुणा हो रहा था, 1 का गुणा होता तो वही मिलता जो यहाँ जोड़ने मिलेगा, यहाँ 2 का हम गुणा करेंगे तो वही नियम है, सब कुछ वही है, देखेंगे हम। चलिए हम देख लेते हैं फिर यहाँ पे कैसे यहाँ पे इसका आंसर निकलेगा, वो हम देख लेते हैं। तो 10 का स्क्वायर हो गया कितना, 100 हो गया, यहाँ पे 10 का स्क्वायर हमें मिल गया अगर हम कहें। चलिए देख लेते हैं फिर से, हम क्या था हमारा भाई, अगर हम 12 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो ये हो गया, एक तो 10 का स्क्वायर प्लस में हो गया यहाँ 10 + 2 बढ़ करके, यानी 12, और यहाँ 2 का गुणा, तो ये 10 का स्क्वायर हो गया 100, प्लस में देखिए 12 और 10 मिलकर के 22 हो गया, 22 का 2 गुणा 44 हो गया, जोड़ दिए कितना हो गया 144, ये है हमारा 12 का स्क्वायर। अब हमें निकालना है 22 का स्क्वायर। 22 का स्क्वायर निकालना है तो 22 का यानी हम 20 के नज़दीक करेंगे, 20 का स्क्वायर प्लस में यहाँ करेंगे 20 और 2 बढ़ करके 22 हैं, और यहाँ 2 का गुणा करेंगे, तो क्या 400 हम जोड़ेंगे, देखिए यहाँ ये जोड़ करके करेंगे तो 20 हो गया 40, 40 2 42 दूनी 84 हो गया, कितना हो गया ये 484। इस तरीके से आप 2 वाला भी निकाल सकते हैं, इसी तरीके से आप 3 वाला भी निकाल सकते हैं, अगर लास्ट में किसी का यूनिट डिजिट 3 है। चलिए अगर ये तो हमने देखा जोड़ने वाला, अगर हम देख लें यहाँ पे हम 38 का निकालना चाहें जिसका यूनिट डिजिट 8 हो, ये ध्यान दीजिए, अगर 8 है भाई, अभी तक 9 का हमने देखा था, 8 का देखेंगे तो ये किसके नज़दीक है, 40 के, 40 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमने बड़ा वाला लिख लिया है, देखिए ये इतने का स्क्वायर निकालना था, निकाल लिया हमने 40 का, तो इसका मतलब घटाना पड़ेगा इसमें से कुछ, तो माइनस रखा हमने, और चूंकि 2 है तो 2 का अंतर है, 2 का गुणा होगा, और क्या रखेंगे, ये 40 ही रखेंगे, और क्या करेंगे प्लस में कितना रखेंगे 38 रखेंगे, 2 कम। ये आप देख सकते हैं कि यही वाला नंबर यहाँ रखा जाता है, ये आप समझ लीजिए इस तरीके से कि यही वाला नंबर यहाँ फिर से रखा जाता है। तो अब देख लीजिए 1600 हो गया, ये माइनस हो गया, 40 दूनी 80 हो जाता, लेकिन 80 में से 2 कम कर लीजिए, अब 80 में से 2 कम करेंगे अब 78 हो जाएगा, 78 का दूना हो जाएगा 8 8 16 हो जाएगा, और 7 7 14 15 हो जाएगा, 156 घटाया आपने तो कितना हो जाएगा, देखिए 156 घटाने के लिए अगर मैंने 100 घटा दिया 1600 में 1500 हो गया, लेकिन अभी 1500 नहीं बचेगा, 1400 बचेगा, क्योंकि 1400 में 56 भी घटाना है, 56 घटाने के बजाय मैंने 60 घटा दिया, 56 घटाने के बजाय मैंने 60 घटा दिया, तो बच गया कितना 40, लेकिन 60 घटाना ही नहीं था, 40 बच गया, तो 40 4 44 हो जाएगा, ये इतना हो गया। तो हम देखेंगे इतना आंसर हो गया हमारा, इतना। तो इस तरीके से यहाँ पे भी आप ये भी निकाल सकते हैं, देखिए 8 होने पे। तो अब हमारा नियम एक निकल के आया जो सामान्य रूप से हम लागू कर सकते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं, 88 का स्क्वायर हम देख लेते हैं। 88 का स्क्वायर निकालना है तो ये 90 के नज़दीक है, हम 90 का स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे क्योंकि ज़्यादा हमने निकाल लिया भाई, 88 का स्क्वायर ज्ञात करना था, 90 का ज्ञात कर लिया हमने। तो अब क्या करेंगे, यहाँ हम घटाएंगे कितना, 2 का अंतर आ रहा है, 2 का गुणा भी करना है एक तो, और क्या करना है हमें 90 में कितना जोड़ना है, 88 ही जोड़ना है। तुम देखेंगे यहाँ 9 9 9 81 हो गया, तो 8100 हो गया, माइनस देखिए यहाँ 90 हो जाता है 180, लेकिन 180 ना हो करके कितना होगा 178 ही होगा, 2 कम 178 का दूना अगर हम करें भाई, 178 का आप दूना कर रहे हैं तो गुणा कर लीजिए, 8 दूनी 16 हो गया, और 17 दूनी 34 1 35 हो गया, इतना हो गया। अब आप घटाएंगे, देखिए
8100 में से अगर आप 300 घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 7800 हो जाएगा। लेकिन 7800 में से अभी 7700 अलग कर रख लीजिए, 7700 हो गया, और 100 जो बचा, 100 में 56 घटा दीजिए तो 44 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 7744 ये। तो इस तरीके से हमारा इसका मिल गया। तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला, अगर हमें जिसके लास्ट में 3 हो, अगर मान लीजिए हम 23 का निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, यहाँ भी क्या होगा, ये 20 के नज़दीक है, 20 का स्क्वायर करेंगे, चूँकि बढ़ना है अभी, चूँकि अभी देखिए 23 का निकालना था, 20 ही का निकालेंगे, तो कितना 3 का गुणा कर लेंगे, यहाँ 3 का गुणा करेंगे और ये 20 लिखेंगे और 3 बढ़ के 23 लिखेंगे आप। तो देखिए इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। 400 हो गया, ये हो गया, देखिए ये कितना हो गया, 20 और 3 43 हो गया, 43 चाहिए भाई, 43, 3 का गुणा कर लेंगे 43 में, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, तो हम जोड़ लेंगे 529 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा कि भाई अब हम यहाँ 3 होने पे निकाल ले रहे हैं, 3 का निकाल रहे हैं, ऐसे 7 का निकालेंगे हम, भाई लास्ट में 7 हो, जैसे 47 है मान लीजिए, इसका निकालना है। तो ये 50 के नज़दीक हम मान रहे हैं, चूँकि 50 के ज़्यादा नज़दीक है, 50 का स्क्वायर किया हमने, माइनस करेंगे, 3 करेंगे, 3 का गुणा होगा, चूँकि 3 का अंतर है, ये 50 और ये प्लस 47 जोड़ लिया हमने, ये घटा देंगे। अब हो गया ये 2500, 2500 में से ये देखिए मिला के कितना हो जाएगा, ये हो गया 3 गुणे कितना हो जाएगा, 7 और 5 4 9 हो जाएगा, 5 4 9। अब यहाँ ये घटाना है, 7 त्रिक 21 की 1, 9 त्रिक 27, 27 और 2 कितना 29। जब आप इस घटाएंगे, 200 घटा दिया, 200 घटाने के बजाय 300 घटा दे रहा हूँ, 300 घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 2200 बचेगा, 2200 बचेगा। लेकिन हमें तो घटाना था, 9 बचा, ये हमारा 2209 हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से देखेंगे आप आसानी से किसी का भी निकाल सकते हैं। तो हम कहाँ तक पहुँच गए, हमने देख लिया 3 का, देख लिया 7 का, देख लिया। जिसके लास्ट में 4 हो तो ऐसे 4 वाला आप कर सकते हैं। भाई ये 34 का स्क्वायर आपको निकालना है, देखिए लास्ट में 4 है इसके, तो आप 30, ये 30 के ही ज़्यादा नज़दीक है, स्क्वायर प्लस में 4 गुणे 30 प्लस 34, ये करके निकाल लेंगे। या आपको निकालना है भाई, अब देखिए 34 36 का निकालना है आपको, तो ये 40 से ज़्यादा नज़दीक है, तो आप 40 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस करेंगे 4 अधिक है, तो यहाँ हम करेंगे 40 और प्लस में ये 36, ये करके आप निकाल लेंगे। तो सभी के लिए एक ही नियम हमने लगाया, इस तरीके से हम किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या जाना, यहाँ पे सभी के स्क्वायर निकालने हमने सीख लिए इस तरीके से। ये सब तो ठीक है, आप बेहतर होगा क्या करेंगे भाई, सबसे आसान तरीका ये है कि आप स्क्वायर को याद कर लीजिए, स्क्वायर याद कर लेंगे, उससे बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है, उससे कम समय कहीं नहीं लग सकता है। लेकिन आप स्क्वायर याद नहीं करना चाहते हैं तो इस तरीके से आपको स्क्वायर निकाल सकते हैं आप। अच्छा, हम चलिए यहाँ पे बात कर लें, हम जनरल वाली ज़रूर बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आजकल जनरल चीज़ें पूछी जाती हैं, तो हम जनरल वाली बात करने वाले हैं, ठीक है। जनरल वाली यहाँ क्या बातें करेंगे, देखिए जैसे हमने कहा हम एक नंबर यन ले रहे हैं, ठीक है, यन नंबर ले रहे हैं, इसका स्क्वायर चाहिए मुझे, इसका स्क्वायर चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं बी ले रहा हूँ एक नंबर, बी कौन सा नंबर है, ये 10 का मल्टीपल है, 10 का मल्टीपल है। अच्छा चलिए मैं यहाँ तुम्हें ये बता देता हूँ कि भाई ये बी जो है ना, बी से यन बड़ा है, क्या है, यन बड़ा है। अगर मैंने कह दिया बी से यन बड़ा है, तो अब इसका मतलब क्या है, बी से अगर यन बड़ा है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ प्लस होगा एक, तो क्यों भाई, क्योंकि आपने देखिए बी से यन बड़ा है, तो अब आपको यहाँ प्लस लगाना होगा, और यहाँ आप डी रखेंगे, डी और ये बी प्लस एन। चलिए समझ लेते हैं। अगर हमने निकाला क्या, देखिए हमने कहा हम दोनों नंबर रख ले रहे हैं, उसके बाद आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, बी को हमने कहा छोटा लेना है हमें, हमने क्या ले लिया, बी को, अच्छा एन को बड़ा लेना है, एन को हमने ले लिया, मान लीजिए कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया 12 ले लिया, एन को 12 ले लिया, ठीक है, एन ये है। बी को ले लिया हमने कितना, 10 ले लिया, ठीक है, 10 ले लिया। तो यही तो हमने बात किया कि 12 का स्क्वायर निकालना है, तो आप 10 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में डी का मतलब इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो कितना हो गया 2, और आप करेंगे फिर बी यानी 10 को जोड़ते हैं, फिर ये एन यानी 12 को जोड़ते हैं, यही तो हम कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डी दोनों का डिफरेंस है, यहाँ यही वाला नंबर ये रहेगा, उसके बाद ये वाला नंबर ये रहता है यहाँ पे,
तो ये कब होगा, जब ये वाला बड़ा है तब यहाँ प्लस रहेगा, अगर ये वाला छोटा हो जाए तो ये वाला क्या रहेगा, ये वाला माइनस रहेगा। तो बस इतना समय याद रखना है, ठीक है, जो हमने अभी तक सीखा है। तो इस तरीके से हमने जान लिया कि भाई यहाँ पे हम किस तरीके से स्क्वायर निकाल सकते हैं किसी का भी, बहुत आसान। हमने भी जो देखा इससे कुछ निष्कर्ष निकाल लेते हैं। चलिए कुछ निष्कर्ष हम निकालते हैं जो अधिकतर एग्जाम में जो है सेंटेंस के फॉर्म में दे दी जाते हैं। चलिए हमने क्या देखा कि अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 0 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो जो स्क्वायर आएगा उसकी बात कर रहा हूँ, तो उसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। यानी निष्कर्ष ये निकला कि अगर किसी भी संख्या का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं जिसका यूनिट डिजिट 0 है, जिसका स्क्वायर निकालने जा रहे हैं, तो उसका जो स्क्वायर निकल के आएगा वो क्या होगा, उसका भी यूनिट डिजिट 0 होगा। ठीक, ये 0 होने पे 0 ही मिलेगा। यानी किसी संख्या जिसका स्क्वायर निकालना है, अगर उसका यूनिट डिजिट 0 है, जैसे 60 का स्क्वायर निकालना था, इसका यूनिट डिजिट 0 है, तो इसका जो स्क्वायर निकल के आएगा उसका भी यूनिट डिजिट 0 होगा। और हमने देखा किसी भी संख्या का अगर यूनिट डिजिट 5 है, उसका स्क्वायर निकालना है, तो उसका स्क्वायर भी जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, वो भी 5 ही रहेगा। देखिए, ठीक है, तो ये हो गया। और ऐसा देख लेते हैं किसके साथ है, देखिए, यानी 0 वाले जिस संख्या का इकाई का अंक 0 है उसका स्क्वायर जो आएगा निकल के, उसका भी इकाई का अंक 0 होगा। ऐसा 5 वाले के साथ भी है। ठीक है, और किसके साथ देख लें हम, ऐसा है कि भाई अगर 1 है तो देखिए, मान लीजिए हमने किसी का निकाल लिया, किसी का भी निकाल लें, चलो हम एक किसी का ले लेते हैं। चलिए 11 का ले लेते हैं। 11 का स्क्वायर आप निकाला है, इसका लास्ट डिजिट 1 है तो ये निकल का आएगा इतना। 21 का निकाला आपने, इसका भी यूनिट डिजिट 1 है, तो देखिए ये भी आ रहा है। यानी इसका भी यूनिट डिजिट चेंज नहीं हुआ, देखिए क्या है, 1 ही है। यानी ऐसी संख्याएं हैं जिनका यूनिट डिजिट 1 होता है, उनका स्क्वायर निकालूंगा तो जो उनका स्क्वायर आएगा वो भी क्या आएगा, उनका भी यूनिट डिजिट 1 ही होगा। चलिए कितने का हो गया, 0 का 0 आया, 5 का 5 आया, 1 वाले का 1 आया। और हम देख लें किसका ऐसा हो रहा है, 6 का देख लें। अगर 6 का है, अगर हमारे पास देख लें हम 16 है, तो 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 6 का स्क्वायर देख लें, 6 का 36 हो जाएगा, इस तरीके से। तो देखिए क्या है, अगर 6 भी है तो उसका भी यूनिट डिजिट क्या होता है, 6। तो इस तरीके से हमें क्या मिला, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट अगर कहा जाए, जो संख्या में यूनिट डिजिट था वही उसके स्क्वायर में भी यूनिट डिजिट है, तो ऐसे संख्याएं कौन कौन सी होंगी जिनके लास्ट में 0 होगा, या 1 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसी संख्या है जिनका यूनिट डिजिट 0 हो, 1 हो, 5 हो, या 6 हो, इनका स्क्वायर करने पे जो स्क्वायर आएगा उसका यूनिट डिजिट वही होगा, चेंज नहीं होगा कभी। तो इतनी बात हमें याद रखनी है। अगली बात हम देखते हैं। अगली बात हमारी ये है कि यदि हमारा किसी संख्या का इकाई अंक क्या है, हमने किसको अभी किसको किसको हटा दिया, 0 हटा दिया, 1 हटा दिया, 5 हटा दिया, 6 हटा दिया। अगर कोई संख्याएं ऐसी हैं जिनका यूनिट डिजिट ये है, उनका स्क्वायर लेंगे तो उनका स्क्वायर का जो आएगा स्क्वायर निकल के, वो भी उनका यूनिट डिजिट भी वही रहेगा। यानी इनके यूनिट डिजिट चेंज नहीं होंगे स्क्वायर में। लेकिन अब हम देखें 2 का आ जाए, 2 का स्क्वायर लेंगे, देखिए तो क्या मिल गया, 4 मिल गया। 12 का लीजिए तो 12 का 144 है, देखिए। 22 का लीजिए, क्या है, 484 है। तो देखिए क्या मिला हमें कि अगर यूनिट डिजिट 2 है तो उसका स्क्वायर करने पे जो स्क्वायर मिलेगा उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, तो ये 4 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा। ठीक, हमने देखा। अब एक चीज़ को हम साथ में और नोटिस करते रहेंगे, क्या किसी का स्क्वायर करने के बाद जो स्क्वायर आ रहा है उसका यूनिट डिजिट क्या क्या मिल सकता है। 0 रहेगा तो स्क्वायर डिजिट 0 मिल सकता है, 1 रहेगा तो 1 मिल सकता है, 2 रहेगा तो 4 मिल सकता है, ठीक, 5 रहेगा तो 5 ही मिल सकता है, 6 रहेगा तो 6 मिल सकता है। ये हमने देख लिया। चलिए 3 का देखते हैं। अगर 3 है, 3 का स्क्वायर कर लीजिए, 9 आ गया, देखिए, ठीक है, 3 का स्क्वायर करने में 9 आ गया। 13 का कर लें तो 169। तो ये देखिए, अगर किसी का यूनिट डिजिट 3 है तो उसका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 आएगा। तो 9 आ गया, ये 9 मिल सकता है किसी के स्क्वायर में। ठीक है, अगला 3 का हो गया। 4 का हमने 4 का देख लिया। 4 का चलिए देखते हैं। 4 का स्क्वायर करने में देखिए क्या हो गया, 16 हो गया। 14 का करेंगे स्क्वायर तो 196 हो गया। देखिए क्या आ गया, 6 आ गया। यानी 4 का करें तो स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। ये आ सकता है, देखिए।
5 का देख ही लिया हमने, 6 का देखिए 6 का बदलेगा ही नहीं, 6 ही आएगा। 7 का देख लें हम, 7 का अगर हम करें स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49 हो गया। 17 का कर लें स्क्वायर, 289 हो गया। ठीक, तो कितना आ गया, 9 आता है। 7 का हो गया। 8 का कर लें हम, 8 का स्क्वायर करेंगे जब हम, तो 8 के स्क्वायर में आएगा 8 9 64, 4 आया देखो 8 का स्क्वायर। और हम कर लें 18 का, तो 18 का हो जाएगा 324, देखो क्या आया, 4 आया। तो इस तरीके से 8 वाले पे इतना आया। 9 का कर लें तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 1 आया। और 19 का करें स्क्वायर तो आ जाएगा 361, तो क्या आया, 1। तो चलिए हम इसको सभी को अगर समराइज करें तो क्या मिला हमें, ये 2 बातों को हम यहाँ नोटिस करेंगे। एक तो ये नोटिस करेंगे कि भाई किसी भी संख्या का स्क्वायर आप करेंगे तो स्क्वायर में कौन कौन से स्क्वायर जो रहेगा उसका, जैसे मैं कह रहा हूँ 10 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो ये अगर मैं 12 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो स्क्वायर होगा इसकी, यानी किसी भी संख्या का जो स्क्वायर होगा उसमें कौन कौन से उनका इकाई का क्या क्या मिल सकता है। 0 रहेगा तो 0 मिल सकता है, यानी ये संख्या हम बात कर रहे हैं। अगर हमारी संख्या में लास्ट अंक 0 है तो 0 मिल सकता है। ठीक, अगर 1 है तो 1 मिलेगा, 2 है तो 4 मिलेगा, ठीक, 3 है तो 9 मिलेगा, 4 है तो 6 मिलेगा, 5 है तो 5 मिलेगा, 6 है तो 6 मिलेगा, 7 है तो 9 मिलेगा, 8 है तो 4 मिलेगा, 9 है तो 1 मिलेगा। तो देखिए हमने क्या कहा कि भाई अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है तो उसका स्क्वायर में भी 0 मिलेगा, 1 है तो 1 मिलेगा, अगर 2 है तो 4 मिलेगा, 3 है तो 9 मिलेगा, 4 है तो 6 मिलेगा, 5 है तो 5 मिलेगा, 6 है तो 6 ही मिलेगा, 7 है तो 9 मिलेगा, 8 है तो 4 मिलेगा, 9 है तो 1 मिलेगा, 10 होगा 0 ही मिलेगा। देखिए कौन सा अंक नहीं मिला किसी के स्क्वायर में, किसी के स्क्वायर में कौन सा अंक नहीं मिला, 3 नहीं मिल सकता, 3 नहीं मिल सकता है, 2 नहीं मिल सकता है, और 7 नहीं मिल सकता है, 8 नहीं मिल सकता है। यानी अब देखिए हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। हमने कह दिया भाई क्या ये किसी का स्क्वायर हो सकता है, तो अब देख करके बता देंगे नहीं हो सकता भाई, क्योंकि किसी भी संख्या का स्क्वायर जो निकल के आता है उसमें जो यूनिट डिजिट है वो 2 नहीं हो सकता। अगर हम कह रहे हैं इसका बता दो भाई क्या ये किसी संख्या का स्क्वायर हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्या ये किसी संख्या का स्क्वायर हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्या इसी किसी संख्या का स्क्वायर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे अगर यूनिट डिजिट को ही हम देख करके पहचान सकते हैं कि किसी का स्क्वायर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये हमने देखा। और अगर कभी भी हमें एक संख्या का पूछ लिया जाए कि भाई इसका स्क्वायर जो निकल के आएगा इसकी यूनिट डिजिट क्या होगा, कोई कहे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, हमने देखा जो संख्या दी जा रही है हमें वो है 324, और पूछा जा रहा है जो इसका स्क्वायर करूंगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा, यही पूछ लिया जाए तो 4 के स्क्वायर करने पर क्या आएगा, 16 आएगा, यानी 6 रहेगा, 4 होने पे 6 आता है। अगर ये 9 होता तो 1 आता। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। और एक बात रखनी है कि भाई जब 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, ऐसी कोई संख्याएं दी जाएँ जिनका यूनिट डिजिट 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो इनका स्क्वायर करने पर जो स्क्वायर आएगा उसका यूनिट डिजिट नहीं बदलता है, वही रहता है, ठीक है। और दूसरी बात याद रखनी है 2 3 7 8 कभी भी किसी भी स्क्वायर संख्या जो होगी उसके यूनिट डिजिट नहीं हो सकते। तो इतना हमने जाना आज स्क्वायर से रिलेटेड, ठीक है। अगले पार्ट में हम देखेंगे क्यूब के बारे में। तो आज यहीं तक रखते हैं।